Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss Jinnah Sindh Medical University past paper MCQs of 2016 फिजिक्स पोर्शन। तो आज की वीडियो में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमडीकेट पास पेपर सॉल्व करेंगे 2016 के। जैसा कि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि फ़िज़िक्स पोर्शन सॉल्व कराएं, तो आज मैंने वही टारगेट लिया अपना कि फ़िज़िक्स पोर्शन सॉल्व करवाऊं। देन बायो, देन केमिस्ट्री, देन इंग्लिश हम सॉल्व करेंगे। लिहाजा जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें भी हमने बायो, कैम, फिज़िक्स के बहुत सारे पास पेपर सॉल्व करा लिए हैं। आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो है फ़िज़िक्स पोर्शन। तो चलते। अच्छा जी, तो हमारे पास अभी अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये न्यूमेरिकल बेस्ड एक क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द हीट ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सिस्टम व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगो अ प्रोसेस इन व्हिच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 300 जूल एट द सेम टाइम 120 अ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो पहले इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो है -420, मतलब 420 जूल। अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व होता है ताकि आप सबको आसानी हो। तो यहाँ पे जो लगता है ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगता है। इसकी इक्वेशन होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। Q इज हीट एंड W इज वर्क डन। तो क्वेश्चन में हमको हीट मालूम करना था, इंटरनल एनर्जी दी गई थी, माइनस कर दी, उसके बाद -120 वर्क डन का रख दिया, -420 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को मेमोराइज कर लें। कोई सा भी पार्ट आपको पूछ ले सकता है तो आप वो कर सकते हैं सॉल्व आसानी से। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। व्हाट विल बी एनर्जी इन जूल्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4.55 इंटू 10⁻19 जूल। और इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं अभी। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास वेलोसिटी का स्क्वायर कर दें आप। मास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का मास है, कांस्टेंट ये वैल्यू है 9.1 10⁻⁻13। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर लें, मास की जगह मास का पुट कर लें, उसके बाद स्पीड क्वेश्चन में गिवन थी वो पुट कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.55 इंटू 10⁻19 जूल। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एन ऑब्जेक्ट whose mass is 100 gram start from rest and moves with a constant acceleration of 20 meter per second square at the end of 8 seconds. Momentum is dash g centimeter second. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 16,000। ठीक है जी, लेकिन याद रखना ग्राम्स में है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में है। इसका अभी सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास मास ग्राम में था, उसको कन्वर्ट किया केजी में। वेलोसिटी इनिशियल 0 थी। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन थी, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। टाइम 8 था, गिवन था। इक्वेशन लगाई हमने फर्स्ट की, तो फर्स्ट की VF = VI + AT लगाई हमने, तो हमारा जो 1.6 आ गया। उसके बाद मोमेंटम P = mv 0.1 × 1.6, तो हमारे पास 16,000 ग्राम सेकेंड आ गया। अगर केजी में कन्वर्ट करें समझने के लिए याद रखें 0.1। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 3 centimeter length of wire is moved at right angle across a uniform magnetic field with a speed of 2 meter per second. If the flux density is 5 Tesla, what is the magnitude of induced EMF? तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF हमसे पूछ रहा है, फुल डेटा गिवन है। इसका करेक्ट ऑप्शन 0.3 वोल्ट है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे किस तरह से इसका सॉल्व किया गया है, क्योंकि तकरीबन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है इस वाली टेस्ट में। तो इंड्यूस्ड EMF का कौन सा फार्मूला है? VBL। वेलोसिटी हमारे पास गिवन थी, फ्लक्स डेंसिटी गिवन थी, लेंथ गिवन थी सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में मीटर से कन्वर्ट करने में 0.0 मीटर हो गया। उसके बाद ये वाली इक्वेशन लगाए, 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 को मल्टीप्लाई करें 0.03 से, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा 0.3 वोल्ट का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कैपेसिटर C1 हमारे पास वैल्यू गिवन है, 12 इन C2 वो भी वैल्यू गिवन है, इन सीरीज याद रखें सीरीज में कनेक्टेड है। उसके बाद उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो है 360 वोल्टेज सप्लाईज। कैलकुलेट द चार्ज C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, के चार्ज हमको मालूम करनी है, कैपेसिटेंस दी गई है कैपेसिटर्स की, उनके बाद वोल्टेज भी दी गई है। अच्छा जी, सॉल्व देखें।
सॉल्व मैंने खुद ही दे दिया है, C1 भी दिया गया क्वेश्चन में, C2 भी, वोल्टेज भी, फाइंड चार्ज हमको मालूम करनी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीरीज़ में इस तरह से हम रखते हैं। उनके बाद 1/12 प्लस 1/24 की LCM निकाली हमने, तो 24/3 हमारे पास आंसर आ गया। जब हमने इनको समझ गया तो हमारे पास रेशियो में 8 आ गया। ठीक है जी। उनके बाद चार्ज की इक्वेशन लगाएं, Q इंटू CV होता है, तो यहाँ पे C को आपने बाहर निकाल दिया तो Q/V हो गया। उसके बाद आपको यहाँ Q मालूम करना है, तो Q इज इक्वल टू C × V, आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन अ डिवाइस इज कनेक्टेड इन 120 volt AC if supplies 3000 volt to a device, the current through the secondary windings is 0.06 and the current through the primary is 2 ampere. The number of turns in the primary winding is 400, the number of turns in the secondary windings. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन रीड करें, क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम सॉल्व तो ज़रूर देंगे ताकि आपको अगर नहीं आ रहा तो आपको आ जाए, लेकिन पहले आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया N1 गिवन था, V1 गिवन था, V2 गिवन था, N2 मालूम करना था। तो इक्वेशन लगाएं आपको 3000 को मल्टीप्लाई करना होगा 400 से डिवाइड बाय 120, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? जो हमारे पास ऑप्शन में था गिवन। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अ कार गोइंग अराउंड अ सर्टेन कर्व एट द स्पीड ऑफ 3 km/h has centripetal force acting on 100 Newton. If the car speed is double, the centripetal force becomes. तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन लगती है, वो लगती है सेंट्रिपिटल फोर्स की F = mv² डिवाइड बाय r। तो जब आप इनको वैल्यूज़ को सम अप करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्वाड्रिपल, मतलब 4 टाइम्स आ जाएगा। इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वो A ऑप्शन बनेगा। आप खुद कॉपी पर राइट डाउन करके ये कर लेना और उसके बाद समझना खुद इसको, ये आपका टास्क है। ठीक है जी, इक्वेशन यही लगेगी लेकिन समझना आपका काम है। मैंने इसका आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, अ हैंड बॉल इज टॉस्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली, हाउ हाई विल इट राइज? के कितना ऊपर हो जाएगा, मतलब उसकी जितनी जाने की हैसियत है वो आप बताएं। ठीक है, हाई जाना कितना उसका पॉसिबिलिटी में है, तो इसका सॉल्व देखते हैं हम। ठीक है जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सॉल्व है। पहले हम इस पे जो है डेटा हमको पुट करेंगे, जो हमको डेटा क्वेश्चन में गिवन है। V गिवन थी, VF 0 था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है -9.8। उसके बाद पहली वाली इक्वेशन लगाए, VF = VIT 80। उसके बाद इनको सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाली इक्वेशन लगाए। ठीक है, 2S = VF² - VI²। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करते आएंगे तो 19.6 आपको मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, पूरा सॉल्व दे दिया है, समझना खुद, प्रैक्टिस करना और आपको आंसर फिर से दूसरे ऐसे क्वेश्चंस का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अपॉन सिग्नल ऑफ स्टार्टिंग द रेस एथलीट स्टार्ट फ्रॉम रेस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। तो ये एथलीट की बात कर रहा है। उसके बाद एट द सेम टाइम अ साइकिलिस्ट ट्रेवलिंग द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 374 km/h पासिंग द एथलीट, मतलब पहले एथलीट था, उसके बाद साइकिलिक आ गया, साइकिलिस्ट जो था। हाउ फार बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट विद एथलीट कवर्ड द साइकिलिस्ट विद द स्पीड ऑफ एथलीट एट सेम टाइम, व्हाट इज ओवरटेक द साइकिलिस्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो यहाँ पे दो हमको मालूम करनी है, मतलब एक मीटर में मालूम करना है और दूसरा मीटर पर सेकंड में, मतलब एक स्पीड मालूम करनी है, एक डिस्टेंस मालूम करना है हमको, एथलीट का भी और साइकिलिस्ट का भी। उसके पर्सपेक्टिव से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेंदी भी क्वेश्चन था, समझने वाला भी क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसका फुल भरपूर सॉल्व दे दिया। ठीक है जी, तो पहले सेकंड वाली इक्वेशन लगाएं, उसके बाद उसका टाइम मालूम करना था, मतलब टाइम आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलता है आपको 4t²। उसके बाद साइकिलिस्ट का जो आपकी स्पीड में दिया गया था उसका टाइम मालूम करना था। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसलिए जब आप 72 km/h को कन्वर्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको 20 आ जाएगा, 20 मीटर मिल जाएगा। एथलीट और साइकिलिस्ट का आप टाइम रेशो निकालेंगे तो आपको 5 आ जाएगा। इस 5 सेकंड को आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा ना 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और 100 जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस में, S = VT के हिसाब से जब आप निकालेंगे, V जो आपको गिवन थी वेलोसिटी के हिसाब से और T जो आपको डिस्टेंस टाइम के हिसाब से मिला था।
उसके आप हिसाब से 100 मीटर आपको आंसर आ जाएगा और स्पीड के हिसाब से 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तकरीबन सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 2.4 meter above the ground at 25 meter per second. The wall is 14 away and 1 meter high. At what height the stone will reach and where will the stone land? दो बातें पूछ रहा है, किस बात पे हाइट, मतलब किस बात पे जो है ना स्टोन रीच करेगा, किस हाइट पे, और किस हाइट पे स्टोन लैंड करेगा। दो क्वेश्चंस, दो आंसर्स। समझना आपको है। सॉल्व तो मैंने दे दिया है, आपको सॉल्व तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक बार समझें खुद। ठीक है जी। तो दो चीज़ें थी हमने, 1 और 2 मैंने लिख दिया है, पहले से ही समझ लेना। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, टी को टाइम से निकाल लें, उसके बाद टाइम मिल गया आपको, सेकेंड इक्वेशन लगाएं, एस इज इक्वल टू वी आई टी 1/2 जी टी स्क्वायर। उसके बाद आपको एच जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी और यहाँ पे जो आपको एच मिली उसमें से माइनस करें, आपको 1 मीटर मिल जाएगा। उसके बाद आपको टाइम निकालना है। जब आप टाइम निकालेंगे तो एस इज इक्वल टू वी टी में आप जब उसको पुट करेंगे तो आपको 24.5 आंसर आ जाएगा। जब भी आप ये सॉल्व देखें ना तो पहले क्वेश्चन को भी देखा करें रिवाइंड करके, और फिर डेटा सेट करें खुद, और फिर सॉल्व मेरा देखें, ताकि आपको खुद भी एबिलिटी हो कोई भी सॉल्व करने का। ठीक है जी। मैंने तो सॉल्व दे दिया है, आप समझ लेना एक बार। बहुत से आसान होते हैं, जस्ट इक्वेशन को नोट डाउन करना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन अ 700 न्यूटन एलिवेटर moves from street level to the top of the building 300 meter above the street level, what is the change in gravitational potential energy? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता है, तो ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो इसका भी न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व दे दिया है। एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका मैंने सॉल्व दे दिया। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के जानिब। तो ये यहाँ पर आ गई पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछ रहा है, तो एम इज इक्वल टू एम जी। वेट था हमको गिवन 700 न्यूटन, तो 700 न्यूटन को हम किलो न्यूटन में करें तो 7 किलो न्यूटन हो जाएगा ना। सो याद रखिए जो वेट होता है ना हमेशा बराबर होता है एम जी के, तो 700 न्यूटन को मल्टीप्लाई करें एच के साथ, एम जी के बराबर हो गया ना वेट, तो इसलिए एम जी के बजाय हमने 700 न्यूटन रख दिया, उसके बाद 300 मीटर कर दिया, 2.1 मेगा जूल आ गया। यहाँ 2100000 हमारे पास आंसर आ गया 2.1 × 10⁻⁶। ठीक है, तो कोई सी भी वैल्यू आप नोट डाउन कर लें 3 पॉइंट आ जाएगा आपको आंसर। उसके बाद अ बॉडी ऑफ मास 4 kg is tied to a spring is displaced through the 0.04 meter from the equilibrium position and the release of the spring constant is 400 Newton divide meter. Find the time period. तो टाइम पीरियड पूछ रहा है, सीधा सीधा टाइम पीरियड ही पूछा है, कोई इसने गोल फ्रागर बात नहीं की, सीधा पूछा है टाइम पीरियड बता दे, सीधा ही आंसर निकालेंगे। अभी एक ही इक्वेशन लगेगी। तो मास गिवन था, एक्स गिवन थी, के कांस्टेंट गिवन था, उसके बाद टाइम इज इक्वल टू 2π √m के निकालें, 2π कांस्टेंट रहेगी, m हमारे पास 4 था, k हमारे पास 400 था, डेटा में पुट है। उसके बाद t की वैल्यू आप यहाँ पे लिखिए, उसको 4 और 400 को डिवाइड करें तो 1/10 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब आप सबको समअप करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू के साथ, पिछली वीडियो में मैंने बता दी कि 3.14 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करें 0.1 के साथ तो 0.628 सेकेंड्स आपके पास टाइम। अच्छा जी, ये जो अभी आपके पास आ रही है ना स्लाइड स्क्रीन पर, इसका क्या था कि ये ना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, है तो इलेक्ट्रोकेमिकल फ्यूजन का प्रोसेस, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैं इसका सॉल्व दूँ। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग बिल्कुल पता नहीं कैसे रफ स्लाइड अपलोड की गई है स्कैनर के साथ, तो इसलिए सॉरी मैंने ये स्लाइड को छोड़ दिया। अगर आपको समझ आ रही है तो आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आई स्किप्ड। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन द एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ कैंडला इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। यूनिट ऑफ कैंडला किस बात के लिए यूज होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट है। फर्स्ट जहाँ पे आपके पास मेजरमेंट्स वगैरह होते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह, इस टॉपिक के बारे में नीचे आप जाएंगे या ऊपर वाले में आपको पता लग जाएगा कि जो कैंडला यूनिट होता है ना वो मेजरमेंट होता है लाइट इंटेंसिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया वेक्टर्स का सम। वेक्टर तो 2023 के सिलेबस में है ही नहीं चैप्टर,
उसको काट दिया है उन्होंने, तो इसलिए हम इसका सॉल्व नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना 8/3, अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्व दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसका कमेंट सेक्शन में ही आंसर बता दूंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये कट कर दिया है। एक्चुअली क्या हुआ था इस टेस्ट में कि इस क्वेश्चन के ना इसे मार्क्स दे दिए थे क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक की थी इन्होंने कोई, उसके बाद ऑप्शंस में मिस्टेक थी तो इन्होंने इस तरह से ही बच्चों को मार्क्स दे दिए थे। इसके कोई भी ना रफ मार्क्स नहीं थे। आप सॉल्व करें, गलत आया आंसर ठीक है, नहीं आया आंसर तो वो भी ठीक है, लेकिन इसका सॉल्व मैंने नहीं दिया क्योंकि इसको कट कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 400 ग्राम बॉल इज टाइड टू एन एंड ऑफ द कॉर्ड, विल्ड इज द हॉरिजॉन्टल सर्कस, रेडियस हमारे पास दिया गया है। इफ द बॉल मेक्स 5 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड व्हाट इज द बॉल लीनियर स्पीड। बॉल की क्या पूछ रहा है, लीनियर स्पीड पूछ रहा है, तो इसका सॉल्व दूंगी मैं, इसका सॉल्व आएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। लेकिन आप पहले एक बार खुद सॉल्व कर लें। वेट दिया गया था, वेट था हमारे पास 400 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट किया, रेडियस गिवन था, टाइम गिवन था, डिस्टेंस था 5 रेवोल्यूशन। उसके बाद इसकी इक्वेशन लगाई 2πr मल्टीप्लाई बाय 5 कर दे, 10πr आ जाएगा। STD के साथ सॉल्व करें और उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करें, 10 × 3.14, ये तो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है, कोई सी भी आप पुट कर लें। मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइड बाई 2 सेकंड, यहाँ पे सेकंड कर दीजिएगा, उसके बाद 9.42 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब कोई सा भी वेट हो, लेकिन अगर 5 रेवोल्यूशन से तो यही आएगा। 200 ग्राम भी लेते, 300 ग्राम भी लेते तो भी आपका यही आंसर आता। ठीक है ना, मास का कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 balls ईच वेटिंग 10 kg व्हेन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जैसा को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इसका भी सॉल्व दे रहा है। देखें अभी सॉल्व नेक्स्ट स्लाइड पर, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर ताकि आपको सॉल्व आ जाए। तो यहाँ पे इक्वेशन लगती है, ये जो इक्वेशन लगती है ना वो लगती है F = Gm1m2d² या r² कर ले। मास गिवन था, दोनों का गिवन था, मास 1 मास 2, 10 था, डिस्टेंस 1 मीटर था, G गिवन, G ना वो होती है कांस्टेंट होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। ठीक है, तो ये गिवन होती है। उसके बाद ये जो इक्वेशन लगाए ग्रेविटेशनल फोर्स वाली, आपको आंसर आ जाएगा 9.973 × 10⁻9 न्यूटन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए था, पिछली स्लाइड में गिवन था, एक बार स्लाइड चलाएं वो और ये देखें आंसर अपने आप आ जाएगा आपका। ये इजी था, ये बिल्कुल इजी था। अच्छा जी, ये जो 39 वाला क्वेश्चन है ना एक्चुअली क्या था कि सिलेबस 2023 MD में से इस टॉपिक को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो उसका करेक्ट ऑप्शन ये बनेगा द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेकिन कट कर दें तो बेहतर है, टाइम वेस्ट होने से बचाएं अपना। अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट I एंड लेंथ L व्हेन इट इज प्लेस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड B एट θ90 इट एक्सपीरियंस। वो ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे BIL इक्वेशन की मदद से या BLI। अच्छा, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको किसी और टॉपिक के MCQs चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।